मेरा नाम संतोष है। मैं अपनी माँ और भाई बहन के साथ रहता हूँ। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्जी की लड़की से करवा दी थी। उनका कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुशहाल रहूँगा और मैंने बचपन से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ देखी थी और मैंने अपना पूरा बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजारा था। हमारे पापा बेचारे सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते थे और उस पर जो भी उन्हें दिहाड़ी मिलती थी उसी से हमारा गुजारा होता था। इससे हमारे पूरे घर का पालन पोषण होता था। माँ भी घर के हालात को देखते हुए पूरी कोशिश करती थी कि वह बच्चों को कोचिंग पढ़ाने का काम करे ताकि मुश्किल वक्त में घर के लिए कुछ पैसे जोड़े जा सके और पापा का हाथ बटा सके। इस तरह हमने अपना पूरा बचपन गुजारा है और बड़े हुए हैं तो मुझे यह गरीबी की जिंदगी बहुत बुरी लगती थी। एक एक चीज के लिए सोचना पड़ता था। जब भी हम किसी को अच्छा कपड़ा पहने हुए या फिर अच्छा खाना खाते हुए देखते तो हमारा दिल भी भर आता था। मैंने सोच लिया था कि मैं एक अमीर आदमी बनूंगा और एक अमीर लड़की से ही शादी करूंगा। मेरी शकल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस मेरी जेब खाली थी और हरकतें आवारा लड़कों जैसी थी। मैंने अपनी माँ से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी करवा दो, वो भी किसी अमीर लड़की से। अम्मा यह बात सुनकर पहले तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, फिर मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि बिल्ली को ख्वाब में खिचड़ी नजर आने लगे हैं। तुम गरीब की औलाद हो, गरीब ही बनकर रहो और गरीबों की औकात इतनी ही है। पहले पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो, फिर किसी अमीर की बेटी को अपनी बीवी बनाने के लिए सोचो। अगर ऐसे ही आवारा रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुम्हें अपनी बेटी देगा। माँ बात तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी कि अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। शादी करूंगा तो एक अमीर लड़की से ही और उसके बाप की दौलत पे अपने ख्वाब पूरे करूंगा। फिर मैंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज के दौर की लड़कियां सबसे ज्यादा शकल सूरत और पहनावे पर ध्यान देती हैं। मेरी शकल तो अच्छी थी, बस थोड़ा सा खुद को तराशना था। फिर मैंने एक दुकान से दो चार जोड़ी कपड़े उधार लिए, जिनको पहनकर मैं भी अब ज्यादा हसीन और अमीर लगने लगा था। लोग मुझे देखकर समझते थे कि मैं किसी अमीर बाप का इकलौता औलाद हूँ और मैं इसी हालत में यूनिवर्सिटी जाकर घूमता फिरता काफी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन कोई काम नहीं बन सका। किसी लड़की ने मुझे भाव तक नहीं दिया, बल्कि उल्टा मैं कर्ज में डूबता गया। मैंने अम्मा को कहा कि कर्ज उतार दो, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब ऐसे में कुछ कर नहीं सकता, तो फिर मुझे खुद ही छोटा काम मोटा काम करना था ताकि मैं अपना कर्ज उतार सकूं, क्योंकि अगर मैंने कर्ज नहीं उतारा तो कर्ज देने वाला मेरा हाल खराब कर देता। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी मैं सड़क पर आ गया था। फैशन तो दूर की बात है, अगर मैं काम नहीं करता तो मेरे बदन पर कपड़े भी नहीं रहते। इसलिए अब मैं छोटा मोटा काम करने लगा। रोज कुछ न कुछ कमाई हो ही जाती थी और कमाई मैं खुद पर ही खर्च करता था ताकि मैं एक अमीर आदमी नजर आऊं। कभी न कभी तो कोई अमीर लड़की से टकरा ही जाऊंगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अमीर बनना था और सबसे बड़ा मकसद भी किसी अमीर की बेटी से शादी करना ही था। मैं दिन रात इसी ख्वाब के लिए मेहनत करता। दूसरी तरफ मेरी माँ ने देखा कि अब मैं कोई काम करने लगा हूँ, थोड़ा बहुत कमाने लगा हूँ। ठीक है, मैं पैसे घर में नहीं देता था, लेकिन कम से कम अपने लिए तो कर लेता था। अपने सारे शौक अपनी कमाई से ही पूरे करता हूँ। तो अब उन्होंने ये समझा कि मुझ पे शायद उनकी नसीहत का असर होने लगा है और मैंने सच्चाई को अपना लिया है। अपनी बराबर के लोगों में रिश्ते को देखना शुरू कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अम्मा मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन लड़की वाले मेरे घर आ रहे थे। मैं सुबह काम पर जा रहा था तो अम्मा ने मुझे कहा, बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले आ रहे हैं हमारा घर देखने और तुम्हें देखने। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं तो उसका मतलब यह था कि अम्मा ने लड़की पसंद कर ली है और अब वह लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा कि तूने लड़की कब और कहाँ देखी। मैंने हैरत से सवाल किया तो अम्मा बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि 1 महीने से मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। कम से कम 5 से 6 लड़की देख चुकी हूँ। मुझे अब उन सब लड़कियों में से ये लड़की सबसे ज़्यादा सुंदर लगी है और ये लड़की मुझे पसंद आई है। इस लड़की के घर वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, लड़की पढ़ी लिखी है, इसलिए मैंने इन लोगों को अपने घर बुला लिया है। अम्मा ने मुझे पूरे डिटेल में समझाया।
मैंने उनसे पूछा, क्या लड़की के घर वाले अमीर हैं? मुझे लगता है कि आपको मेरी बात याद होगी। आपने रिश्ता ढूंढते वक्त मेरी बात को ध्यान में रखा होगा। लेकिन अम्मा ने मुझे फिर से बहुत डांटा और समझाया और खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं अम्मा को कोई जवाब दे देता या मैं उन्हें कुछ समझाता, इस वक्त लड़की वाले घर पर आ गए। मैंने बड़ा सा मुंह बनाकर अपनी माँ को गुस्सा दिखाया, पर उसे गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। उन लोगों को हमारा घर बार बहुत अच्छा लगा। वो लोग वापस जाते वक्त हाँ करके चले गए। उनको हमारा घर और मैं दोनों बहुत पसंद आए। मेरी माँ तो खुशी से नाच रही थी, लेकिन मुझे रिश्ता होने की कोई खुशी नहीं थी। खुशी तो तब होती जब लड़की किसी अमीर घर से होती और उससे मेरी शादी हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसे के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने ऐशो आराम का सोच रहा था। इंसानियत और लोगों के दिल मेरे सामने बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरी माँ अभी लालच में अंधी नहीं हुई थी। इंसानियत और इंसान को पैसे से ज्यादा महत्व देती थी। इसलिए उसके लिए मेरा इनकार करने पर भी माँ पर कोई असर नहीं हुआ और मेरी मंगनी कर दी गई। और इस दिन शादी की तारीख भी तय कर दी गई। मुझे इस शादी की जरा भी खुशी नहीं थी। मैं बस यह रिश्ता खत्म करना चाहता था। लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बाद भी रिश्ता खत्म ना हुआ। शादी की तारीख 3 महीने के बाद की थी। मैंने उन 3 महीने में हर वक्त में यही कोशिश की थी कि यह रिश्ता जैसे तैसे करके खत्म हो जाए। लड़की के घर वाले गरीब थे, इसलिए मुझे यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिलहाल शादी का दिन आ चुका था। मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश थी। आखिर ये रिश्ता मेरी माँ ने जो करवाया था, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश थी। हालांकि मेरी शादी वाले दिन मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी और मैं पूरे टाइम गुस्सा होकर बैठा था। शादी के वक्त यही सोच रहा था कि कैसे भी मैं अपनी जान छुड़ाऊं इस गरीब दुल्हन से। फिर आखिरकार मेरे दिमाग में एक तरीका आ ही गया, जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेईमानी से की हुई शादी और रिश्ते से जान छुड़ाने का तरीका मिल गया था। बस अब उस पर काम करना था। और वह गरीब लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली थी, मेरी जिंदगी में थोड़ा भी मायने नहीं रखती और मैं अपनी पसंद से शादी कर सकता था। यानी अमीर लड़की से शादी कर लेता और ऐश की जिंदगी बिताता। उससे छुटकारा पाने का तरीका मिलने के बाद मुझे काफी सुकून मिल गया। लेकिन मुझे रात होने का इंतजार था। मैं भी बेचैनी से वक्त गुजार रहा था और इंतजार करने लगा कि कब शादी की सारी रस्में पूरी हों और मैं अपनी बीवी के कमरे में जाऊं और उससे छुटकारा पाऊं। जब सब लोग सो गए तो मैंने अपने तैयार किए हुए मंसूबे पर अमल करने की ठान ली। लेकिन पता नहीं, ना जाने क्यों मुझे डर भी लग रहा था। जाहिर है कि मैंने जो भी सोचा था वह इतना खतरनाक था कि अगर कोई सुन लेता तो उसकी रूह कांप जाती। मैं सोच रहा था कि मैं जितनी जल्दी अपनी बीवी से छुटकारा पाऊं उतना ही अच्छा होगा, लेकिन साथ ही उतना ही ज्यादा मुझे डर भी लग रहा था। सारे कामों को निपटाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आया, अपनी बीवी को बेड पर बैठा मेरा इंतजार करते देखा। उसे देखकर एकदम से मेरे दिल को सुकून से मिली और मैं अपनी योजना के बारे में भूल गया कि कौन ऐसा जालिम पति होगा कि इतनी खूबसूरत लड़की के पास जाकर इस मौके को गंवाना चाहेगा, वो भी तब जब लड़की उसके हिसाब से हो और वो उस पर पूरा हक रखता हो। मैंने अपनी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और साथ ही कुछ अरसे के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बीवी की तरफ आगे बढ़ा। शादी तो अब हो ही गई थी। अब लड़की अमीर थी या गरीब, उससे क्या फर्क पड़ता। मैं इससे क्या कर सकता था। लेकिन बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मैं उसकी तरफ खींचा चला गया और हम दोनों ने कुछ दिन बहुत खुशी से बिताए। मेरी बीवी भी मुझसे बहुत खुश थी। मैं भी शादी की खुशी में भूल गया था कि मैंने एक योजना भी तैयार करके रखी है अपनी बीवी से छुटकारा पाने की। पूरे 1 महीने बाद एक दिन मेरी बीवी ने मुझे मायके जाने की बात कही। मैंने उसे खुशी खुशी जाने दिया। उसी दिन जाते वक्त उसने मुझसे कहा कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बस दुआ कीजिए। मैंने उससे कहा कि जल्दी बताओ, लेकिन वह बोली कल आकर बताऊंगी। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया और उसे मायके छोड़ आया, यह कहकर कि शाम को आते वक्त वापस ले आऊंगा। वापस आया तो मुझे बहुत दिनों बाद अपनी बातें याद आ गई। तो फिर मैंने अपना सर पीटा और उस पर क्यों अमल नहीं किया यह सोचने लगा। लेकिन अब और कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब हर हाल में इससे छुटकारा पाऊंगा।
मैं उस वक्त ये भूल गया था कि मेरी बीवी दरअसल मेरे लिए नसीबों वाली साबित हुई है और साथ ही कुछ सरप्राइज भी देने वाली है। मैंने अपने विचारों पर काम करना शुरू किया। मैंने बीवी को शाम को ही अपने भाई के साथ वापस आने के लिए बोल दिया। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझ में उस दिन कुछ असर नहीं हुआ और मैंने अपनी योजना पूरी करने के लिए ठान ली। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मैंने खामोशी से उस पर अमल करना शुरू कर दिया। रात के 3 बजे थे। मैं अपनी छत पर गया और अजीब तरीके की आवाज़ निकाली। मेरी बीवी उस वक्त गहरी नींद में थी, लेकिन वह आवाज़ सुनकर हड़बड़ाहट के साथ जाग गई और इधर उधर देखा। तब मैं उसे कहीं नजर नहीं आया तो फौरन ही वह छत की तरफ आगे बढ़ी। मैं उसी टाइम दरवाजे के पीछे छुपा था। जैसे ही वह छत पर चढ़ी, मैंने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसे बहुत मारा। मैंने उसे इतना मारा कि वह बेचारी मर गई। उसकी जान जा चुकी थी। मैंने उसे लिटाया और छत पर बने स्टोर रूम में छुपा दिया, जहाँ कोई नहीं आता जाता था। अपना काम पूरा करके मैं नीचे आया और सोने लगा। सुबह क्या करना है मैंने सोच लिया था। मैं बहुत खुश था कि मैंने इस गरीब लड़की से छुटकारा पा लिया। अब मैं आराम से एक अमीर लड़की से शादी कर सकता हूँ। सुबह होते ही मैंने शोर मचाया कि मेरी बीवी भाग गई। उसका कहीं चक्कर चल रहा था, उसी के साथ भाग गई। यह बात पूरे मोहल्ले में और सारे रिश्तेदारों और बीवी के घर वालों तक पहुंच चुकी थी। मैं बहुत उदास होने का नाटक कर रहा था। मेरी बीवी भाग गई, क्या कमी थी मुझ में। सब लोग मेरी बीवी को बहुत बुरा भला कहने लगे। उसके मायके वाले भी शर्म से सर झुकाए खड़े थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। कैसी लड़की है, भाग गई। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। चलो, जैसी योजना बनाई थी वैसे ही सब काम पूरा हुआ। जब मैं सब ड्रामा करके थक चुका तो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद मुझे एक फ़ोन आया। मेरी किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब बार बार फ़ोन बज रहा था तो मैंने सोचा चलो उठा ही लेता हूँ। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से एक आदमी बोल रहा था, जिसने मेरी बीवी का नाम लिया और कहा कि आपकी बीवी ने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है। कूपन कोड लाकर राशि ले जाएं। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से बीवी के मायके वालों से बात की तो पता चला कि उसने 1 साल पहले एक लॉटरी डाली थी। उसका कूपन कोड उसके गले में बंधे ताबीज में था। यह सुनकर मैंने फौरन मोबाइल फेंका और छत पर स्टोर रूम में गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और वापस अपने कमरे में आ गया। लंबी लंबी सांस ली। मैंने इधर उधर डर कर देखा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग रहा था। वह स्टोर रूम का मंजर मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा था। मेरा दिमाग फौरन खराब हो गया। लॉटरी को भूलकर एक और मुसीबत मुझे अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। यह सोचकर ही मैंने एक बैग उठाया और उसमें कुछ कपड़े लेकर भागने की सोची। फिर मैंने सोचा किसी ने मुझसे पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सुबह ही तो मेरी बीवी भागी है और अब कुछ ही घंटों के बाद मैं भी जा रहा हूँ, तो सब शक मुझ पे ही करने लगेंगे। यह सोचकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया कि अब मैं क्या करूँ। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरा यहाँ रहना मुसीबत को दावत देना है। मेरे आगे कुआं और पीछे खाई थी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। पहली बार मुझे अपने लालच पर बहुत अफसोस हुआ। मैंने अपनी खूबसूरत बीबी के साथ क्या किया। मैंने सोचा दिन दहाड़े निकलूंगा तो सब मुझ पर ही शक करेंगे, तो तब मैंने सोचा कि रात का इंतजार करता हूँ, वही सही मौका रहेगा यहाँ से भागने का। यह सोचकर ही मैंने अपना बैग पैक करके साइड में रख दिया था। अब मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैंने थोड़ी देर रोने धोने का ड्रामा किया। अब मुझे ये ड्रामा करते वक्त डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझ पर ही शक कर रहा हो। मैंने बहुत मुश्किल से पूरा दिन घर में बिताया। रात होते ही मैं कमरे में गया और 1 बजने का इंतजार करने लगा। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मैंने उन्हें अचानक कमरे में देखकर पूछा कि क्या हुआ माँ, आप सोई नहीं अभी तक। मेरी माँ मुझे शक की नज़रों से देखती रही। वह मेरे पास बैठी और उन्होंने कहा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? अम्मा के इन सवालों से मैं घबरा गया। मैंने अपनी हरकत बताने की सोची, लेकिन फिर डर गया और मैंने उनसे कहा कि जिसकी पत्नी भाग जाए वो परेशान नहीं होगा तो क्या खुश होगा। लेकिन अम्मा पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ।
तभी अम्मा ने मुझे पूछा कि सच सच बता दे, क्या किया है तूने? तेरी बीवी कहाँ गई है? क्या किया है तूने उसके साथ? अम्मा के इन सवालों से मुझे बहुत डर लगने लगा और मेरी बोलती भी बंद हो गई। तो मैंने घबराते हुए जवाब दिया कि कुछ भी नहीं। मैं समझ गया था कि मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया है। अब यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता नहीं है और अब वह यह सब सच जानकर ही रहेगी। फिर मैंने डरते हुए अपनी माँ को सब सच बताया। मेरी माँ सच सुनकर बहुत रोई। थोड़ी देर तक उसने कुछ नहीं बोला। वह बार बार एक ही सवाल मुझसे कर रही थी कि जो तुमने कहा क्या यह सच है? अम्मा हाय तौबा करे जा रही थी। वह सब देखकर मेरी जान अटक गई। मेरी माँ ने मुझे कहा, मुझे लगता है तेरी बीवी कोई जादूगरनी है या कोई बड़ा साया है। अम्मा ने यह कहा तो मैंने डर के मारे इधर उधर नजर फेर ली। फिर मैंने माँ को बताया कि मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने मुझे बहुत रोका कि मत जाओ, उल्टा मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और बैग उठाकर घर के बाहर निकल आया। अभी मैं निकलने ही वाला था कि मेरे ससुर के फोन से मेरे नंबर पे कॉल आया। जब मैंने फोन उठाया तो उन्होंने जो मुझसे बात कही उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने फौरन ही वहां से भागना चाहा, लेकिन तब भी घर के बाहर बहुत सी आवाज आने लगी और दरवाजा कोई खटखटाने लगा। मैंने घर वालों से कहा कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, लेकिन आने वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस को भी साथ में लिए आए थे। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं यह सब देखकर सदमे में जमीन पर बैठ गया। दरवाजे पर मेरे ससुराल वाले और पुलिस मौजूद थी। मेरी सास ने खामोशी से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड हुई, उनके पीछे मेरी बीबी खड़ी थी, जिसे देखकर मेरी और मेरी माँ की चीख निकल गई। इस समय मुझे मेरी माँ की वह बात याद आई कि तेरी बीवी शायद कोई जादूगरनी है। यह सोच रहा था, मेरी सास के पीछे जो लड़की खड़ी है वो मेरी बीवी है। और मेरे ससुर ने जो बात कॉल पर कही, उसने ये कहा था कि तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम लेकर घर आ रहे हैं। मेरी बीवी सही सलामत उनके साथ खड़ी थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उसे बहुत मारा था, जिससे उसकी सांस रुक गई थी और वह मर भी गई थी। यह सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर ये सब क्या हुआ? मेरे ससुराल वाले कैसे आ गए? उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम वापस लेकर आए हैं। और उन्होंने कहा, बेटा हमें माफ़ कर देना कि हमारी बेटी ने ऐसी हरकत करी, लेकिन अगर हम यह सब कुछ करें, अगर अब से ऐसा कुछ करे ये, तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा। और मैं अब यह सोच रहा था कि वह लोग मुझे कत्ल के केस में गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह लोग मेरी बीवी को मेरे पास छोड़कर पुलिस को लेकर वापस चले गए। लेकिन मेरी बीवी के सवाल अभी भी बाकी हैं। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा जो खामोशी से अंदर चली गई। मैंने अम्मा के चेहरे को हैरानी से देखा। अम्मा खुद बहुत परेशान थी, डरी हुई थी। वह भी मेरे साथ अंदर चली गई जहाँ मेरी बीवी बैठी थी। जब हम अंदर पहुँचे, उसने बात खुद ही शुरू कर दी और कहा, आप लोग हैरानी से हमें ये सोच रहे होंगे कि यह मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो गई। यकीनन आप लोग मेरे ऊपर चुड़ैल होने का शक कर रहे होंगे। मेरी बीवी खास तौर से मुझे कह रही थी, और जो अम्मा उस पर चुड़ैल होने का शक कर रही थी, उसने शायद हमारे दिमाग को पढ़ लिया था और अम्मा भी उसकी इस बात पर चौंक गई। मेरी बीवी ने हम सब की तरफ देखा और कहा, मैं आपको बताती हूँ आखिर हुआ क्या था शादी से पहले। जब मेरी अम्मा ने मेरे सामने यह रिश्ता रखा तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे और ऊपर से मुझे यह लगा कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं खूबसूरत पति चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी जिससे भी हो वो इंसान खूब खूबसूरत हो। मैंने बहुत मना किया अपने घर वालों से, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे भी और कि आप मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और जब मैंने अपने आप को आपके साथ देखा तो हम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे हमने साथ में समय बिताया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप गरीबी की ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आपके लिए कुछ करूं। उन्हीं दिनों मेरी बहन ने मुझे एक लॉटरी के बारे में बताया। मैंने अपनी बचत के पैसों से लॉटरी डाली और सोचा इनाम निकलेगा तो मैं आपको एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। मैंने अपने मायके वालों को समझा दिया था कि अगर कभी आपके सामने यह बात आए तो कह देना कि लॉटरी मैंने शादी से पहले ली थी, क्योंकि मैं यह नहीं चाहती थी
कि आप यह समझें कि मैंने आपकी गरीबी को देखकर लॉटरी ली। मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लग जाएगा। घर से जब उस दिन मैं मायके जा रही थी तो बहन ने मुझे बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं मायके गई तो सोचा कि खुद ही लॉटरी का कूपन कोड डालकर पैसे निकाल लूँगी। लेकिन फिर ख्याल आया कि जब आपको कॉल आएगी तो आप इतना ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए मैंने आपका नंबर वहाँ दिया और आपको फ़ोन करवाया। आपको कॉल करके खुशखबरी दी। मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि वापस आकर सरप्राइज़ दूंगी। मेरे पास तो लॉटरी वाले खुशखबरी थी ही, और दूसरी खुशखबरी ये थी कि मैं माँ बनने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही आपने मुझे मारना चाहा। मैंने जब आपको जानवर की तरह मुझे मारते हुए देखा तो मैंने सांस रोककर ड्रामा करने लगी कि मैं मर चुकी हूँ, ताकि मेरी जान बच जाए और मुझे मुर्दा समझकर आप फेंक दें और चले जाएं। आप जब चले जाएंगे तो मैं उठकर भाग जाऊंगी। जब आप मुझे मुर्दा समझकर छोड़कर चले गए तो मैं उठी और अपने घाव को देखते हुए घर से निकली। अपने पापा को कॉल किया, वह मुझे लेने के लिए आए और मैं उनके साथ अपने मायके चली गई। वहाँ मैंने अपनी मरहम पट्टी करवाई। मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि आप पर एफआईआर करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले वो ऐसा करते, मैंने उन्हें बताया कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप हैं आप। मैंने उनसे कहा कि आप लोग ऐसा कुछ न करें, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मेरी बीवी ने जब सारी कहानी बताकर ख़त्म की, मेरे घर वालों को बहुत हैरानी हो रही थी। इतना कुछ हो जाने के बाद यह औरत वापस कैसे आ सकती है मुझ जैसे जानवर के पास। फिर मुझे समझ आई कि मैं अपना भरोसा खो चुका हूँ। वह बस हमारे पास होने वाले बच्चे की वजह से वापस आई थी, और यह अजूबा ही था कि मैंने उसे इस कदर मारा, उसके बाद भी बच्चा सही सलामत था। यह सब सोचकर ही मैं अपनी बीवी के पैरों में गिर गया और उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। इसके बाद मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे लॉटरी के पैसे भी नहीं चाहिए। तुम उन पैसों को गरीबों में बांट दो और मैं मेहनत करके कमा लूँगा। और उसके बाद मेरी बीवी ने वो इनाम गरीबों में बांट दिया और मैंने अपने लालच से दूरी बना ली और बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी बीवी बहुत दिनों तक मुझसे दूर रही, लेकिन जब खुदा ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी तो मेरी बीवी का दिल भी नरम पड़ गया और मैं अपनी बीवी का बहुत शुक्रगुजार था। उसके बाद से मेरी उससे मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ गई और उसकी मोहब्बत ने मेरी दुनिया में सब कुछ बदल कर रख दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि कहानी लिखने और सुनाने में बहुत मेहनत लगता है। और आप अगर हमारे चैनल स्टोरी विद वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।